साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम बात करेंगे कि कर्म क्या है और ये कैसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे कर्म बनते क्यों है, क्या इन कर्मों को बनने से रोका जा सकता है। हम लोग इस दुनिया में कर्मों के कारण ही फंसे हुए हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में रहकर खुश नहीं है। हर कोई उस परमात्मा, उस वाहेगुरु को पाना चाहता है, लेकिन परमात्मा और इंसान के बीच सबसे बड़ी रुकावट उसके कर्म है। इसलिए साथ संगत जी, अगर आप भी अपने कर्मों की वजह से परेशान हैं, तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, कर्म क्या है। महात्मा शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कर्म क्या है। महात्मा ने कहा, प्राचीन समय में एक राजा एक राज्य पर राज करता था। एक बार वो अपने मंत्री के साथ नगर में घूमने के लिए निकला। राजा और मंत्री घूमते घूमते एक बाजार में पहुँचे। उस बाजार में पहुंचकर राजा की नजर एक दुकानदार के ऊपर गई। उस दुकानदार को देखकर ना जाने राजा के मन में ये ख्याल क्यों आया कि मैं कल इस दुकानदार को फांसी की सजा दूंगा। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ कहता उससे पहले ही उनका रथ उस दुकान से आगे निकल गया और राजा मंत्री से दूसरी बातें करने लगा। लेकिन मंत्री का ध्यान राजा की पहली बात पर था, जिसको सुनकर वो बहुत चिंतित हो गया। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उस दुकानदार की गलती क्या है, क्योंकि महाराज ने आज तक उस दुकानदार से कभी बात नहीं की थी, उसको कभी देखा नहीं था। फिर उसको फांसी देने का फैसला कैसे ले लिया। राजा और मंत्री नगर में घूमने के बाद वापस राजमहल चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने पर मंत्री एक साधारण इंसान का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और जाकर मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने उस दुकान के आसपास वाले लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि ये कभी किसी से कुछ बोलता नहीं है, हमेशा दुखी और परेशान रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वो फिर वापस उस दुकानदार के पास गया और जाकर उससे पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने कहा, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ देखते हैं और ये भी कहते हैं कि बहुत सुंदर है, लेकिन उसके बाद भी खरीदे नहीं है, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से दुखी रहता है, परंतु राजा इसको फांसी पर क्यों लटकाना चाहता है। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, अब तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएगी तो। दुकानदार ने गुस्से में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएगी, इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए, ताकि मैं उसके दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ दे देता। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाजार के अलावा दूसरे लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। तब शायद कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और समझदार था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए
और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार पहुंचा। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने वो चंदन की लकड़ियां राजा के सामने रख दी और कहा, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिसको आप कल फांसी देने की बात सोच रहे थे। राजा ने चंदन की लकड़ियों को सूंघा। उसे चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, ये चंदन की लकड़ियां तो बहुत अच्छी और खुशबूदार हैं। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और उसे कहना, आज के बाद जब भी राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी वो तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। ये बात सुनकर मंत्री मुस्कुराने लगा। वो सोचने लगा, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो राजमहल के लिए चंदन की लकड़ियों की जिम्मेवारी उस दुकानदार को दी गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर दुकानदार के पास पहुंचा। उधर राजा ये सोचने लग गया कि वो दुकानदार तो बहुत ही अच्छा निकला। जिस समय मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि कल मैं उसको फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में ये विचार चल रहा था कि पहली बार राजा मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं कुछ चंदन की लकड़ियां उनको उपहार में दे दूं। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। उसने स्वर्ण मुद्राएं दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था वो चंदन की लकड़ियां राजा को बहुत पसंद आई और इसीलिए उन्होंने इनाम के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए भेजी है। ये सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। इसके साथ मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि आज के बाद जब भी राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी वो तुमसे ही खरीदी जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना गलत सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और वो राजा के प्रति बुरे विचार के लिए बहुत दुखी हुआ। दुकानदार ने मंत्री से कहा, मैं राजा के बारे में कितना गलत सोचता था। राजा तो बहुत ही नेक और दयालु है। भगवान करे राजा की उम्र बहुत ही लंबी हो। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार चला गया और यहीं पर महात्मा जी ने अपनी कहानी खत्म करते हुए शिष्यों से पूछा, अब तुम बताओ कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है। तो दूसरे शिष्य ने कहा, कर्म सोच है। सभी शिष्य अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा ने कहा, इंसान के विचार ही उसके कर्म है। हमारे विचार जैसे होंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख का कारण बनेंगे। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत है तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी बुरा होगा, जिसकी वजह से हम दुखी होंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आएगा। कर्म का मतलब है कार्य। इस दुनिया में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सब एक कर्म है। असलियत में देखा जाए तो हम जो भी कार्य करते हैं वो एक कर्म है और हर कर्म का एक परिणाम भी होता है। जैसे कांच के गिलास को फेंकना एक कर्म है और उसका टूट जाना उसका परिणाम है। इसलिए साध संगत जी, ये बात समझने की है कि ये दुनिया सिर्फ कर्मों की वजह से चलती है। जिस दिन इंसान के कर्म खत्म हो जाएंगे वो वापस अपने असल घर पहुंच जाएगा। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, वो भी बिना फल की चाह में। वो इसलिए अगर हमें फल की चाहत ही नहीं होगी तो
हमें वापस इस दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।